नमस्कार, मैं हूं विकास यादव और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज का खास प्रोग्राम जन चौपाल। आज जन चौपाल में हम बात करेंगे क्या मजहब के नाम पर एक धंधा चल रहा है, क्योंकि कल हरिद्वार पुलिस ने लगभग 40 से ज्यादा ऐसे मजहबी बाबाओं को पकड़ा है जो कहीं ना कहीं बाबा बनने की आड़ में गांजा और चरस बेचने का काम करते थे। आप इसी पर चर्चा करने के लिए हम दिल्ली के इस इलाके में पहुंचे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या इस तरह के बाबा हमारे देश में भेष बदलकर ऐसे कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए और इन सभी चीजों पे कैसे सतर्क रहना चाहिए। हमारे साथ सज्जन है, क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील जी, हमने देखा है कि लगातार ऐसे खबर आती है। कल हमने हरिद्वार में देखा कि लगभग 40 से ज्यादा जो बाबा हैं वो पकड़े हैं पुलिस ने, और उनको गिरफ्तार कर पता ये चला है कि वो कहीं ना कहीं भेष बदल कर ऐसे अंजाम दे रहे थे, गांजा और चरस बेचने का काम कर रहे थे। क्या पुलिस को, प्रशासन को, लोगों के इनसे कैसे सतर्क रहना चाहिए? देखो जी, ये तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन हर जगह पुलिस पहुँच नहीं सकती। ये तो हमारे आम समाज के लोगों की भी पूरी जिम्मेदारी है। यदि कोई इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि ये तो इस टाइम कवरिंग की बात हो रही है कि गांजा लेते हैं, वो करते हैं, वो सारी बदतमीजियाँ करते हैं। टेक्निकली तो ये है, जब उनको बता रखा है, एक तरफ से वो क्लेम करते हैं कि भाई हम अपने आप में बड़े पक्के हैं, हम अपने हिसाब से हमारा एक ही है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो दूसरों में क्यों घुसते हैं? इनके पास इतनी जगह है, वहाँ जाएँ अपना, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं हमारी जगह पे और उनको खंडित कर रहे हैं? इनको उसकी वैल्यू थोड़ी पता है। हरिद्वार में हमारे लिए कितनी पवित्र है गंगा जी, हम कितने भाव से जाते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, मैं जाता हूँ हरिद्वार, जाता हूँ, मेरी कितनी भावनाएं होती हैं मेरी। और वहाँ पे इस तरह के ये दुष्ट व्यभिचारी और ये जो बेच बदल के लोगों का शोषण भी कर रहे हैं, शोषण मानूंगा नहीं मैं, क्योंकि वहाँ श्रद्धा में आ रहे हैं बच्चे इधर उधर होते हैं, गुम हो जाए, हम तो उनसे पूछ भी नहीं सकते कौन है ना। कार्ड में अपना आधार कार्ड लेके घूमेंगे, नाम रखेंगे अजय कुमार, होंगे अब्दुल्लादीन, उनका कौन जिम्मेदार है? ये तो देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि कोई घूम रहा है पब्लिक का तो इसमें योगदान देना ही होगा। लेकिन यदि सरकार के कोई ने पकड़ भी लेता, जैसे आप बता रहे हो कि हरिद्वार में 40 लोगों को पकड़ा है, पाखंडियों को, तो यदि उनको पकड़ा है तो उनकी ऐसी तसल्ली की जाए कानूनी हिसाब से कि दोबारा इस तरह की जरूरत ना करें। यही मैं कहना चाहूँगा। और क्योंकि इनको तो रोकने से रुकेगा, ये होता क्या है कि उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, चले जाते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर आ जाएंगे, क्योंकि सराउंडिंग एरिया ना, मैं आपको दिल्ली की बता रहा हूँ, यहाँ पे सराउंडिंग एरिया, हालांकि यहाँ पे देखो सारे पढ़े लिखे इतना गौर नहीं होता, क्योंकि सब अपने काम धंधे वाले लोग हैं। वहाँ तो बेसिकली बंदा जा ही रहा है उसे दर्शन करने माता गंगा के, मनसा देवी, चंडी देवी, और आगे कहाँ भी आगे भी जा सकते हैं, ऋषिकेश वगैरह। तो वो जो बेल्ट है उसको बिल्कुल क्लियर करा जाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि गंगा के जितने भी तट हैं वहाँ पे एक ऐसी योजना या परिस्थिति ऐसी बनाई जाए कि जहाँ पे ये जो गैर सनातनी हैं वो वहाँ पे अपने कदम ना ला सके, सोचे भी ना, इतनी सख्त से सख्त हिदायत जाए। मैं तो योगी जी से भी ये कहूँगा कि भाई इनको बहुत ही मतलब ढंग से लिया जाए। और मैं तो पब्लिक से खास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारा काम पुलिस महकमे पे, प्रशासन पे ना सौंपे, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कानून अपने हाथ में भी ना ले, लेकिन अपनी योजनाबद्ध तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो चीज का वो रखें। देखो, काम धंधा तो चलता रहेगा, काम धंधा किससे चलता है, किसकी हमारी है? जिनको जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, उसमें लोग खंडित करते रहेंगे, तो आप काम धंधा लगाए रखो। पता चला आप दुकान खोले बैठे हो, 7 लोग पाखंडी आपके सामने बैठे हैं, जिस दिन गलती होगी आप एक रह जाओगे, वो 7 रहेंगे, आप ऐसे ही खत्म हो जाओगे। तो काम धंधे के साथ साथ समाज का कल्याण, धर्म का कल्याण, ये आपको देखना ही पड़ेगा। आम जनता से मेरी तो यही निवेदन है। लेकिन साफ तौर पर ये देखा गया कि वो भेष बदलकर चरस और गांजा जैसे जो मादक पदार्थ हैं वो बेचने का काम कर रहे थे। ये तो एक समाज के लिए चिंता का विषय है। देखो जी, इसमें तो इसमें मैं प्रशासन की कमी मानूंगा। यदि कोई आदमी ऐसी जगह पे, पवित्र जगह पे सामान लेके भी बैठा है और वो सामान बेच भी रहा है, तो इसमें यह है कि पुलिस का डिपार्टमेंट, ये जो इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो कमजोर है, या तो वो खुद पैसे खा रही है, क्योंकि उन्हें खा रही है तभी तो बेच रहे हैं। एक बार कोई पकड़ा जाए, उसकी सही ढंग से क्लास की जाए और उसे जेल भेजा जाए और उचित कार्रवाई हो, तो मजा ले कोई आके दोबारा अपना काउंटर लगा ले इस तरह का। इसमें तो मैं प्रशासन की गलती मानूंगा। देखो, कोई बेच रहा है, किसी को नहीं पता किसकी जेब में क्या है, लेकिन यदि कोई पकड़ा गया, अब मैं आपकी बात क्यों बड़ा करता हूँ, यदि 40 लोग पकड़े गए हैं, इन 40 लोगों पे इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करा जाए तो 400 लोगों को कल आ जाएगी। सही रहेंगे फिर वो, इन पे कार्रवाई होगी तो वो सही रहेंगे। तो हो ही तो नहीं रही कार्रवाई। ये अभी के थोड़ी, ये चरस गांजा अफीम अभी के थोड़ी बेच रहे हैं, पूरी ऑल ओवर इंडिया में। चलो मैं कह रहा हूँ कहीं भी बेचो, लेकिन धर्मनगरी में तो मत बेचो, कुछ तो शर्म करो। और समाज कर क्या रहा है वहाँ पे?
समाज कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब, समाज सिर्फ अपना धंधा कर रहा है। काम धंधे में लोग इतने व्यस्त हैं कि कोई चोर भी मिल जाता है तो उसको इंतजार करते हैं, छोड़ा और पुलिस के वाले कर दिया। तो उसकी ऐसी तसल्ली करो कि वो आगे हिम्मत ना बढ़ा सके आपके क्षेत्र में आने की। बिल्कुल साफ तौर पर यही कहना है इनका कि ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। लगातार जो दिल्ली में भी ऐसा देखा गया था पिछले दिनों कहीं ना कहीं, और हरिद्वार का अभी हमने तत्काल में मामला देखा भी है, जहां पर भेष बदलकर लगभग 40 से ज्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर अवैध काम कर रहे थे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? जी श्रेय। सॉरी, श्रेय। श्रेय। आज आप लगातार देखते होंगे दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर से सटा हरिद्वार है, वहां पर कल 40 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो कि मजहब यानी बदलकर, भेष बदलकर बाबाओं के भेष में चरस और गांजा बेचने का काम कर रहे थे। क्या आपको लगता है ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए? ऐसे लोगों से कैसे हमें पुलिस ने कहीं ना कहीं ये कार्रवाई तो की है, लेकिन इनसे कैसे बचना चाहिए, हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए? जी मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो एनफ नहीं है क्या हुआ है टू एक्चुअली कमेंट ऑन इट, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे। लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे लोग हैं कैसे लोग? जो कि भेष बदलकर यानी मजहब बदल लिया और चोला पहन लिया, भगवा चोला पहन के, और कहीं ना कहीं चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थ बेचने का काम कर रहे हैं? मतलब करेंटली कंफर्म्ड है ये लोग अपना मजहब बेच हाँ, 40 लोग पकड़े गए हरिद्वार में कल। पकड़े गए, मतलब चार्जशीट बन चुका है। हाँ, ये अगेन मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो एनफ नहीं, तो इसमें मैं कमेंट करूंगा तो गलत होगा विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। लेकिन फिर भी आपको दिल्ली में या आपने कई सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं। हाँ जी सर, देखिए लेकिन बात यह है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पे या बेस्ड पहले गवाही के बेसिस पे अगर कुछ भी शुरू हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नेसेसरी है वो चार्जशीट पे भी वही होगा। सो आई डोंट हैव एन ओपिनियन करेंटली बिकॉज मुझे पता नहीं इन्फॉर्मेशन इनफ क्या है। तो आप किसी और को अगर पूछो इसका ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। निश्चित तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे अगर हमेशा रहने की जरूरत है। हर शहर में क्राइम होता है, हर शहर में अलग अलग प्रकार के क्राइम होते हैं। अब ये मजहब रिलेटेड है कि नहीं, ये क्राइम होता है। ऐसा देखो, हरिद्वार एक पवित्र ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। हमारी पवित्र गंगा है, वहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारा कई सारे धार्मिक चीजें वहां पर होती हैं। तो इस जगह पर ऐसी घटना होना एक चिंता का विषय है। हर क्राइम चिंता का विषय है। अब इन स्पेसिफिकली ये ज्यादा चिंता का विषय है कि नहीं, वो तो मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एनी क्राइम इज कंसर्निंग, तो दैट वुड बी, अभी मेरे पास एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली आपको बोलने के लिए। साफ तौर पर इनका कहना कि इनको ज्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं, तो इस पे निश्चित तौर पर उन्हें सतर्क रहना चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? अभी तो थोड़ा अच्छा, बिजी है। तो ये लोग अभी बिजी हैं, बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और हमारे साथ कुछ और भी भैया हैं, खाना खा रहे हैं। क्या नाम है? आदर्श गुप्ता। नहीं मत रही। गुप्ता जी, बोलना नहीं चाहेंगे? अच्छा, बोलना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं। तो ये बोलना नहीं चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन साफ तौर पर हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर कितनी यानी जो ये चिंता का विषय है, और ये कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच जो है वो देखने को भी मिलता है कि इस तरह की अगर घटना होती हैं तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन भी इस पर कड़ी कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन, हमने देखा कि हरिद्वार में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि भेष बदलकर इस कारनामे को अंजाम दे रहे थे। कहीं ना कहीं वो ऐसी गलत चीजें समाज के बीच फैलाने का काम कर रहे थे। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? बात नहीं करना चाहेंगे? नहीं। अच्छा, बात नहीं करना चाहेंगे। ऐसा हमने देखा है लगातार कि लोग कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर बात नहीं करना चाहते। एक सज्जन हमारे सामने बैठे हुए हैं। क्या नाम है? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, हमने देखा है कल हरिद्वार में लगभग 40 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो भेष बदलकर कहीं ना कहीं हरिद्वार जैसे पवित्र नगरी में चरस और गांजा बेचने का काम कर रहे थे। भगवा रंग धारण करके वहां पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच ऐसे कारनामे को अंजाम दे रहे थे। क्या एक चिंता का विषय है दिल्ली एनसीआर के लिए भी और पूरे भारत के लिए? वो तो है, तो गलत है ना। कैसे कार्रवाई होनी चाहिए इन पे, आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई तो कानून करेगी, पुलिस वाले करेंगे, हम आप थोड़ी करेंगे। नहीं, लेकिन समाज में अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं, कहीं आपकी नजर में आती हैं, आपकी जानकारी में आते हैं, हमें उन
से कैसे सतर्क रहना पड़ेगा? सतर्क क्या, पुलिस वाले को बताना पड़ेगा, लेकिन बहुत से आदमी डर जाता है, जो हम बताएंगे तो हम ही फंस जाएंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए कोई देखता भी है फिर भी नहीं बता पाता। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी इसमें बिल्कुल बिल्कुल पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? राकेश शर्मा। राकेश जी, हमने कल हरिद्वार में देखा कि लगभग 40 लोग पकड़े गए हैं जो कि भेष बदलकर बाबाओं का भेष धारण किए थे, मजहब बदल लिया था है, और कहीं ना कहीं एक गांजा चरस बेचने का काम कर रहे थे। तो ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं पुलिस ने वहां पे कार्रवाई जरूर की है, 40 लोगों को पकड़ा है। हमारे देश के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में अगर ऐसा हो रहा है तो आप कैसे देखते हैं? सर, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का कोई ढीलापन रवैया है, क्योंकि किसी को डर नहीं है। ऐसा करने से पहले अब मेरे को पता है मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो मेरे को डर रहेगा, बट किसी को डर ही नहीं है। अब डर नहीं है तो वो कर रहे हैं। ऐसा है, अब कार्रवाई बाद में करो, क्राइम के बाद कार्रवाई करना ये तो कोई समझदारी नहीं है। आप क्राइम कराओ फिर मैं कार्रवाई करूँगा, बट क्राइम पे कंट्रोल करना पहले वो तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। वो क्या किया, उसकी क्या प्रोग्रेस रही, वो नहीं हो पा रहा है ना। आखिर कोई भी ऐसा क्रिमिनल करने के लिए वहां तक पहुंचा कैसे, इसका क्वेश्चन ये है। क्राइम करने के बाद तो कोई भी पकड़ लेगा, वो तो पब्लिक को छोड़ दो, वो भी पकड़ लेगी, वो भी सजा दे देगी, बट पुलिस की क्या जिम्मेवारी? एक ऐसे जो सरकार है, प्रशासन है, उसकी जिम्मेवारी क्राइम ना होने की। होने के बाद तो कोई भी कार्रवाई दे देगा, ऊपर वाला भी दे देगा, पब्लिक भी दे देगी, फिर प्रशासन का आ रहा है। तो ये है कि क्राइम करने से पहले कार्रवाई करना चाहिए, वहां तक जाना नहीं चाहिए। क्रिमिनल को पहले ही करना है। आखिर क्रिमिनल बनने तक या कोई इस तरह का कोई कार्रवाई करता है तो उसको डर ही नहीं है। ये डर खत्म करना पड़ेगा, और प्रशासन का काम है, पब्लिक नहीं कर पाएगी। सवाल ये है कि ऐसे लोग हमारे समाज में पैदा कैसे हो गए? ऐसे लोगों को हमने कैसे कहीं ना कहीं एक पनपने दिया? चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी का सपोर्ट होगा। अब मैं हूँ, यदि मैं काम करता हूँ या किसी तरह का मेरे को डर रहता है तो मैं पनप कैसे जाऊँगा? समाज अपने आप नहीं करता, कहीं ना कहीं उनको कोई संरक्षण मिलता है। अब वो कौन संरक्षण देता है, उस पर कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई किसी पे हो जाती है, छोटी मोटी एक दो को किसी को पकड़ के कर लिया, और वो फिर ऐसे चलता रही। आज कोई नया नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है काफ़ी टाइम पे। ये तो एक घटना है, पहले भी बहुत सारी हुई हुई। उससे सबक लेके हमने क्या किया वो नहीं कर पा रहे। दिल्ली एनसीआर में ऐसे आपको लगता है पाखंडी घूम रहे हैं, ऐसे मजहबी घूम रहे हैं? देखो, पाखंडी भी घूम रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ऐसी घटनाएं होती रहती। मैं किसी पर्टिकुलर घटना की तो बताऊंगा नहीं, लेकिन क्राइम भी हो रहा है। गाजियाबाद में भी हो रहा है, नोएडा में भी हो रहा है, दिल्ली में भी और गुड़गांव में भी हो रहा है। ये भी एक तरह का क्राइम है दूसरे रूप में, कि मैं कुछ भी भेष बन के कुछ भी जाके कर लूँगा। अभी ये जैसे हरिद्वार में आ रहा है, तो अभी आगे उत्तराखंड में वो लगेगा। जब ये क्या नाम है, कुंभ लगेगा, तो ये तो हमें इंडिकेशन है ना, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम। ये तैयारी कैसी है? ये तो मैं भी हो सकता है कि इस तरह के पाखंडी उस कुंभ के लिए अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसकी क्या तैयारी है? जबकि बजट तो हर साल करोड़ों रुपए का होता है, सुरक्षा पे भी, उस पे, बट वो बजट जाता कहाँ है? हमें ऐसे लोगों से कैसे सतर्क रहना चाहिए? आम जनता को कैसे बचना चाहिए? और पुलिस प्रशासन की क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, जनता को थोड़ा बहुत अवेयरनेस अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही होना पड़ेगा। हमें भी थोड़ा बहुत अवेयर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मैं किससे बात कर रहा हूँ, कौन आ रहा है, कोई नया बंदा है, आपको किस तरह से बात कर रहा है, तो थोड़ी बहुत समझ हमें भी करनी पड़ेगी। और इसी के बीच में फिर, लेकिन हम प्रशासन से उम्मीद तो करते हैं, लेकिन हमें भी प्रशासन को अवगत कराने के लिए पब्लिक को करना पड़ेगा, जो करते नहीं है। हम पहचानना तो मुश्किल है उनको पहचानना, क्योंकि उन्होंने चोला दूसरा पहन लिया है, उनके लिए एक पहचानने में बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत देखो, कोशिश करोगे, यदि मैं अपनी थोड़ी इच्छा रखूंगा कि मैं भी कोशिश करूँ, थोड़ी बहुत तो नॉलेज हमें भी एज ए इंसान, जब वो चोला बदल सकता है तो मैं भी पहचानने में, थोड़े दोनों ही इंसान है, तो पहचानने की थोड़ी सी मेरे को करना पड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि एक चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच देखा भी गया है इस तरह के जो मजहबी लोग हैं, जो भेष बदल कर कहीं ना कहीं ऐसे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये चिंता का विषय जरूर है, और कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से सतर्क भी रहें। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? सुरेंद्र है जी। सर,
कल हरिद्वार में एक घटना घटित हुई जिसमें लगभग 40 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो कि मजहब यानी मजहबी चोला बदल कर कहीं ना कहीं बाबाओं के भेष में घूम रहे थे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके अब उनको सारी जानकारी भी उनकी दी है। तो बताया ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो मजहब बदल कर या चोला पहनकर बाबाओं के भेष में गांजा और चरस जैसे मादक पदार्थ बेच रहे थे। ये चिंता का विषय है। ठीक है जी, चिंता का विषय है। आपको लगता है? क्या नाम है आपका? जी हैं, चलो एक हमारे साथ और भी भैया हैं। क्या नाम है भैया? मेरे अभी काम में लगे हुए हैं, तो इस वजह से कुछ बोलना नहीं चाहोगे? अभी काम ही लगा हुआ है। चलिए, तो कहीं ना कहीं बिजी हैं तो इसकी वजह से बोलने में नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा तेजदीप सिंह। सॉरी, तेजदीप सिंह। अच्छा, जैसा कि हमने देखा हरिद्वार में कल लगभग 40 लोगों को पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं वो भेष बदल कर गांजा और चरस जैसे मादक पदार्थ बेच रहे थे। चिंता का विषय है, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल चिंता का विषय है। इसमें हमारे देश के अंदर भी कई घुसपैठ। एक सेकंड, मेरा कॉल आ गया। दिल्ली एनसीआर में ऐसे लोग घूम रहे हैं, आपको लगता है भेष बदल कर? हाँ, बहुत लोग घूम रहे हैं ऐसे दिल्ली एनसीआर में। अभी गाजियाबाद में जो कांड हुआ है वो भी घुसपैठिया एक तरह से माना जाएगा। ठीक है, उसमें सूर्या जो हत्याकांड हुआ है, तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। ऐसे लोगों से हमें सतर्क कैसे रहना है? ऐसे लोगों से हमें बचना कैसे है? ये कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है ना। हाँ, सवाल उठता है। ऐसे लोगों से हम कैसे बच सकते हैं, वो तो इमीडिएटली हमें पता चलता है किस तरीके से हम उनसे बचाव कर सकते हैं। जब वो हमला करने पे आते हैं या घेराबंदी कर लेते हैं या अपने 6-7 लोग आपस में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट बचना चाहिए ऐसे लोगों से। हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी, गंगा जहाँ पर बहती है, हाँ, वहाँ पर हम लोग उन लोगों को पहचाने कैसे इस भीड़ जैसे इलाके में, क्योंकि उन्होंने चोला ही बदल रखा है। उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कई साधु संत महात्मा तो भेष बदल के घूमते रहते हैं, तो उनसे बचना थोड़ा सा इफेक्टिव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जनता को बचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा लास्ट में, जनता को सतर्क रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस पे कार्रवाई? पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। थोड़ा सा स्टिक टाइप में, थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ा सा ज़्यादा पाबंदी देनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के। तो साफ तौर पर इनका भी यही कहना है कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए और ये चिंता का विषय तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक चिंता का विषय, पहले ही हमने जितने भी लोगों से बात की उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक चिंता का विषय है। और पवित्र नगरी जैसे कि हरिद्वार है, वहां पर ऐसे अगर लोग पाए जाते हैं और अपना कहीं ना कहीं वो भेष बदल कर इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। भैया एक खड़े हैं बैग वैग लेके। क्या नाम है सर? लोकदेव विश्वाल। सर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मलेशिया। अच्छा, मलेशिया जा रहे हैं। सर आपने हरिद्वार के बारे में सुना होगा? हाँ, सुना है। अच्छा, हरिद्वार में कहीं ना कहीं एक पवित्र नगरी मानी जाती है, हिंदुओं के लिए अच्छा, हाँ, योग नगरी है। लेकिन कल एक ऐसा कारनामा देखा गया, वहाँ 40 लोग ऐसे पकड़े गए जो भेष बदले हुए थे, मजहबी भेष बदल कर वहाँ पर चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थ बेच रहे थे। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो नहीं देखा, लेकिन ये गलत है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उन्हें। हाँ, ठीक है, वो तो करना चाहिए भी। ठीक है, वो करना चाहिए भी, गिरफ्तार करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो सही है नहीं है ना? ये कहीं ना कहीं एक समाज में गलत मैसेज भी देता है। हाँ, गलत मैसेज है ये तो ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। वो जो हम लोग सोच रहे हैं कि हरिद्वार अच्छा जगह है, तो ऐसा चलेगा तो मार्केट डाउन हो जाएगा ना। हरिद्वार का लोग तो नहीं सोचेंगे आने के लिए, कहाँ आया है कहीं। इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्हें ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल है। पुलिस प्रशासन के लिए पुलिस बल को बहुत धन्यवाद, पुलिस बल को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे पकड़ना चाहिए। हर स्टेट में ऐसा हो रहा है, हरिद्वार में नहीं है। वो दिल्ली में भी होगा और कहाँ। दिल्ली में आपको ऐसा लगता है? मैं दिल्ली में तो मैंने रहने वाला हूँ, मैं उड़ीसा वाला हूँ। अच्छा, उड़ीसा से आए हम लोग। उड़ीसा में आपको ऐसे लोग ऐसे कहीं ना कहीं आपने देखा? हाँ, होगा, होता है, बहुत सारे होते हैं। उड़ीसा में पकड़ा जाते हैं, वो उड़ीसा वाले पुलिस भी पकड़ाते हैं, वो जुआ भी खेलते हैं बहुत। अभी तो पकड़े हैं उड़ीसा में। ऐसे लोगों से हमें कैसे बचना चाहिए? आप क्या आम जनता को कैसे सतर्क रहना पड़ेगा? वो अपने आप खुद सतर्क होना चाहिए, किसी को बताएंगे? सोशल मीडिया तो ऐसा वायरल हो रहा है, हमको सीखना पड़ेगा वो चीज़ को, कैसा कैसा लोग को जानना पड़ेगा। किसी के मतलब कहने से हम लोग नहीं
जाना चाहिए। हम खुद के ऊपर डिपेंड होकर अपने लोगों के कुछ टच करके हम चलना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर एक चिंता का विषय है और पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे ऐसे मामलों में। बिल्कुल, हाँ, पूरा कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। थैंक यू सर। जी, तो साफ तौर पर इनका भी कहना है कि ऐसे लोग भारत में एक हिस्से में नहीं, हरिद्वार में नहीं, बल्कि हरिद्वार के दिल्ली, एनसीआर, उड़ीसा के जैसे रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया ऐसे लोग वहां भी घूम रहे हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर देखा गया है कि सड़कों पर भीख मांगना एक आम बात हो गई, लेकिन इन्हीं सबके पीछे मजहबियों के भेष में बाबाओं का रहना ये एक बड़ा सवाल हो गया है। कि हाँ, मजहबी के भेष में हिंदू बाबा बनकर भीख मांगना एक सिलसिला सा बन गया है। इसी पे बात करने के लिए मैं आया हूँ राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में अधिकतर देखा गया है कि बस स्टॉप हो या स्टेशन हो या एक ऐसा स्थल हो जहाँ पे यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे स्थानों पर ही चिन्हित कर भीख मांगने का सिलसिला चला करता है। तो जो बाबाओं के देश में भीख मांगने का सिलसिला चल रहा है, ये कितना सही कितना गलत है, ये आम पब्लिक और आम जनता की मुंह जवानी सुनेंगे। ये जो बाबाओं के देश में भीख मांगने का सिलसिला चल रहा है, सही जो बाबा आजकल वेशभूषा बदल कर बाबाओं के देश में आम आदमी बाबाओं के देश में भीख मांग रहा है, क्या सही नहीं? इसको किस तरीके से रोक लगानी चाहिए तो ये रोका जा सके? कोई आई कार्ड वगैरह हो तभी तो रोक लगेगी। और क्या है, बिना जांच पड़ताल कैसे ऐसे रोक लगाओगे? हम जगह घूम रहे हैं। ये जो आप यहाँ बैठे हो, सुबह से शाम तक बैठे हो, आपके सामने भी बाबाओं के देश में कुछ ऐसे लोग आते होंगे जो भीख मांगते हैं या कुछ अवैध गतिविधियां करते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय? जो बाबा के देश में यहाँ पे भीख मांगते हैं या अवैध गतिविधि करते हैं या तरल पदार्थ की नौटंकी करते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? अब हमारी क्या राय है भैया? 90% तक घूम रहे हैं। जी भैया, 90% तो ढोंगी बाबा बने घूम रहे हैं। इन सबको कैसे रोक लगाई सकते हैं या इनकी पहचान या इनको कैसे किया जा सकता है? पहचान क्या, साले रंगे घूम रहे हैं, कैसे पहचान लगेगी? इनके लिए क्या कानून और क्या कोई आई कार्ड वगैरह बनाया जाए और क्या है? तो आई कार्ड हो या इनकी पहचान कैसे हो सके जो बाबाओं के देश में ऐसे घूम रहे, जो बाबाओं के देश में भीख मांगते हैं, क्या आप इससे सहमत? बाबाओं का देश लेके है यहाँ पर कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं बाबाओं के लिए, और कहीं ना कहीं ये बाबाओं का देश लेके जो भीख मांगते हैं या अवैध गतिविधि करते हैं, ये सांप्रदायिक माहौल को, एक धार्मिक आस्था को और धार्मिक प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इनको रोकने के लिए जैसे क्या हुआ कि आई कार्ड होना चाहिए, इनकी एक पहचान होनी चाहिए। बड़े बड़े बाबाओं का जो जमवाड़ा होता है, जूना अखाड़ा जैसे हो गया, बाबाओं का वो होता है, तो उनकी एक यूनिटी और कमेटी होनी चाहिए। एक बाबाओं के देश में भीख मांगते हैं, इनसे आपकी क्या राय? मैं क्या बताऊं, देश में बहुत लोग मांगते हैं। इस देश में बाबाओं का देश लेके भीख मांगना चाहिए? सही सही नहीं है, गलत है। इससे कैसे रोक लगाई जा सकती है आपके हिसाब से? मैं हम नहीं जानता हूँ। बाबाओं के देश को रोक कर कहने में सभी लोग हटका रहे हैं। बाबाओं की नहीं तो बाबा यात्री जहाँ पे आते हैं, शॉप हो या वैसे, यहाँ पे बाबाओं के देश में धार्मिक आस्थाओं के रूप लेके भीख मांगते हैं, इसका क्या रहा भैया? इसके जब मेरे में कोई सुविधा ये है कि यहाँ पर कितने लोग घूम रहे हैं, ये अधिकतर से एक लोग रही बात, ठीक है, ये मेन लोगों को थोड़े काम कर रहे हैं। ये नव जी सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं अपने हिंदू धर्म को। ठीक, हाँ, और मैक्सिमम लोग इससे यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पर पैसे ले रहे हैं और जाके बाहर जाके ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट मसाला खा रहे हैं, अगले जा रहे हैं। इस मजहबियों के देश में बाबा जो हिंदू बन के घूम रहे हैं, जिनको मंत्रों का उच्चारण भी नहीं है, तो इनकी पहचान और इनको कैसे किया जा सकता है? इनकी देखो, इनकी मेन पहचान है, इनका आप इनके बारे में पूछिए
अगर इनसे आप 2 शब्द बोलेंगे मंत्र के बारे में, गायत्री मंत्र पूछेंगे कि बता नहीं पाएंगे आपको ये। तो मैक्सिमम लोग इसमें ऐसे हैं जो फर्जी हैं, जरूरी नहीं हिंदू हो, तो मुस्लिम भी ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर। जब बात करें कि जैसे एकदम से आके भीख मांगते हैं, तो उनको कैसे पहचाने कि कैसे ये सही है बाबा है कि नहीं है। कुछ तो ऐसा कभी कभार ऐसा भी होता है लोगों के सामने कि वो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसके लिए आपकी क्या है? इसमें राय हमारी है ना कि हो सकता है तो उसकी मजबूरी हो उसमें, लेकिन मैक्सिमम इसमें मजबूर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बिजनेस व्यापार बना रखा है अपने कि भाई पैसा लेना लोगों से, उसके बाद चीज को अलग जगह इस्तेमाल करना रहते थे। तो ये चीजें चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखो 1-2 घंटे में यहाँ पर हूँ, यहाँ लाइन से लेकर यहाँ से वहां तक मैक्सिमम लोग आपको इस जैसे मिल जाएंगे जो केवल धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आप उनसे 2 शब्द पूछेंगे कि भाई अगर हमारे भगवान के बारे में क्या जानते हैं या हमारे वेद क्या है, इनके बारे में आप जानकारी दे दीजिए, तो बता नहीं पाएंगे वो आप। अब क्या कर सकते हैं इनके लिए? इनको अगर रोक कर रोकेंगे तो कहीं ना कहीं इनका रोजगार बंद हो जाएगा, तो ये चीज चलती रहेंगी। जैसे स्कूल की ड्रेस में होटल नहीं मिलते हैं, वैसे ही बाबाओं के देश में क्या दारू मदरा मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। जो भी भगवा बेच में देते हैं उसको दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दुकानदारों को भी नहीं देनी चाहिए और ठेकेदारों को भी नहीं देनी चाहिए। क्या बाबाओं को भीख जगह जगह घूम के मांगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो असली में ब्राह्मण है या जो नॉलेज वाले बंदे हैं वो अपना ज्ञान देते हैं और उससे लोग उन्हें भिक्षा देते हैं, लेकिन इस तरीके से मांग के ऐसा कुछ नहीं हो सकता। केवल धार्मिक हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं, लाल चुन्नी ले लेते हैं, पैसे रख देते हैं और कुछ नहीं। जब मैं कानपुर से हूँ, मैंने कानपुर में लोगों को देखा है, कई लोग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लखनऊ को देखा तो यहाँ लोग ज्यादा लोग करते हैं। अभी मैं कम से कम यहाँ 20-30 लोग देख चुका हूँ जो भगवान के नाम पे फोटो लेके आ रहे हैं, कोई चुन्नी लेके आ रहा है, कोई भगवा पहने हुआ है, अब उसने हाथ बढ़ाया, कहाँ होता तो अगर आपकी इस बात से मुझे एक पिक्चर का सीन याद आ रहा है। पीके पिक्चर आपने भी देखी होगी कि जितना डराओ उतना बिजनेस बढ़ेगा। डर का ही बिजनेस है ये नेता है, डर का बिजनेस है। ये आपको दुआएं देंगे कि भाई आपके 20 बच्चे ठीक हो, जब हमारी शादी होगी आपके बच्चे ठीक होंगे हमारे। ये खुद नहीं पता इनको कि इनकी शादी हुई कि नहीं हुई है ना, तो उसमें डराना कि बच्चे आपके अच्छे हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी या आपकी जोड़ी आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी लग जाएगी। ये एक डर का है और लोगों के इमोशन साथ खेलना है काम है। भाई कौन लोग भावुक हो जाते हैं, उन्होंने दे दिया भाई तो ठीक है यार, कहीं दुआएं लग जाएंगी हमारी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो जो खुद का भविष्य नहीं जानते हैं वो दूसरों का भविष्य बताते हैं, वो भी सड़कों पे चल के, तो उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। इन सब बातों को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए कि आपका भविष्य को क्या बताएंगे जो आपके सामने ही हाथ फैलाए बैठे हैं। और इसी को लेकर और भी लोगों से हम बात करेंगे कि दादा आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपके सामने भी ये सब होता होगा कि बाबाओं के भेष में पहले बाबा आते थे लेकिन अब उसको व्यापार बना लिया है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं व्यापार में हुआ बाबू, कुछ नहीं कह रहे लोग। आप समझो खेती बाड़ी होती थी, हाँ, और कोई नहीं, और कुछ नहीं हुआ। हाँ बाबू, बाबाओं के भेष में मजहबी घूम रहे हैं इस समय और वो गांजा और शराब के ठीक, तो मैं बोल दूं हम नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सरकार भी नाराज हो जाए, आप भी नाराज हो, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा। जो लोग ढकोसला बना के देश को बेवकूफ बना रहे हैं उनके ऊपर सरकार को कठोर नियम लगाना चाहिए। और जो लोग भिखारी बना के अपने बच्चों को भीख मंगवा रहे हैं उनके ऊपर भी चाहिए। और मैं योगी जी से, मोदी जी से यही मांग करना चाहता हूँ कि कठोर वो कानून लागू करो कि हम भी न भीख मांग सके। और मेरा नाम ऐसा कानून होना चाहिए कि ना हम भीख मांगे ना तुम भीख मांगो और भीख मांगने की स्थिति ना पैदा हो। लोगों की राय में ऐसा है कि इस समय भीख मांगना गलत है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं घरों की जो इस मुकाम पर ला के खड़ा कर देती है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं आनंद मोहन त्रिपाठी, HNN न्यूज के लिए।
अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा। एक जगह यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। ये देखा गया कि कहीं ना कहीं वो मजहबी बाबा थे, कहीं ना कहीं वो रूप बदलकर गांजा और वहाँ पर चरस जैसे जो मादक पदार्थ हैं उनको बेचकर धंधा कर रहे थे। इसी पर हम लोगों से चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ एक सज्जन, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? सर, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ हरिद्वार में कल 40 से ज़्यादा ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि वो कहीं ना कहीं एक चोला पहनकर लोगों से छिपकर चरस और गांजे जैसे जो कारोबार है उसको चला रहे थे। आप इसको कैसे देखते हैं? इनसे कैसे बचना चाहिए? देखो भैया साहब, मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जो हरिद्वार है एक मतलब जो है एक तरह से अड्डा है खाने पीने का, और जो हमारे एक हिंदुस्तान की परंपरा है फ्री देना करना, ये बांटना, कभी कुछ बांटना, पूरी ये सब कुछ, और इसमें जब उनके पास पैसा भी आ जाता है तो वो इन चीज़ों में उतर जाते हैं। और वहाँ पे भी एक नेटवर्क चलता ही है पूरा का पूरा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी, आज से नहीं काफ़ी टाइम से होती आ रही है। तो ये चीज़ जो है कोई बड़ी बात नहीं है। और वो पकड़ने की पहले सरकार कुछ कंट्रोल नहीं करती थी, अब कंट्रोल हो रहा है तो सब कुछ होगा। तो ये भी सबसे बड़ी बात है। चिंता का विषय तो है ना कहीं नहीं, क्योंकि आप चोला बदल लिया, आपने कपड़े बदल लिए और आप आसान जिंदगी जो मिल रही है ना, चोला बदल लिया, खाने को मिलेगा, पैसा मिलेगा, कई जगह बहुत आते हैं, बांट के चले जाते हैं, सब कुछ चले जाते हैं। जैसे भाई अब कई बार जो है नवरात्रों में जगह पूरी मिल रही है, फ्री मिल रही है, तो ये सब चीज़ें फ्री में भी होती है, तो सारा कुछ होता है। तो वो एक अड्डा बन गया था अच्छी तरह से, फ्री ऑफ कॉस्ट, और लोग आते भी थे, दान पुण्य भी करते थे, आड़ में सब कुछ होता था। तो सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बिल्कुल जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ये बाकी कई उल्टे सीधे काम भी होते थे वहाँ पे। वहाँ तो रात को नशा खूब चलता है कई जगह का, तो उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा हिंदुओं के लिए ये एक चिंता का विषय है। हम वहाँ पर आस्था के लिए जाते हैं, हम गंगा मैया को गंगा मैया कहते हैं, और वहाँ पर ऐसी अगर हरकतें हमें देखने को मिलेंगी, ऐसे कारनामे, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो एक चिंता का विषय है ना। चिंता का विषय है ना, पूरा का पूरा है। मगर वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब वहाँ की जो एक वहाँ की गवर्नमेंट या कोई भी जो भी एक मतलब बेस बैठता है, बेस के अंदर पीछे बैकग्राउंड से सारा कुछ चलता है अंदर ही अंदर। तो ये चीज़ सब है। अब जिनका गांजा पर पूछो कहाँ से आया, कहीं से तो आया ही होगा ना, तो बेका ही है ना। तो बेच के ले गए या करके ये सब काम ये होते रहे, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। वहाँ पे कोई नया नहीं, सिर्फ एक सरकार की निगाह थी या नहीं थी, अब निगाह हो गई तो सब कुछ पता लग रहा है। दिल्ली NCR में ऐसे लोग एक्टिव हैं क्या? आपको लगता है इनसे कैसे हम सतर्क रहें? भाई एक्टिव तो आजकल की तारीख में यही लोग पनप रहे थे पहले से, जो दे रहे थे नीचे से सब कुछ। पहले क्या है, केजरीवाल ने कम चलाई थी, एक के साथ एक दारू पीने के, तो वो भी क्या कम चीज़ थी क्या? तो वो भी लोगों ने मज़े लिए। आज केजरीवाल को भी लोग याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं? एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, तो वो भी हम भी कहेंगे हम भी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक नेटवर्क काम करता है और करता भी रहेगा। अब सरकार कितना कंट्रोल करती है तो वो उनके ऊपर बात है।
बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है जो हरिद्वार में कल 40 लोग पकड़े गए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैं तो यही कहूँगा, जो साधु को पलने नहीं देंगे, रावण के भेष में आतंक मचाने देंगे भारत की देश में। बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जो कर रहा है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। इनको पहले वो सामान देखना चाहिए, क्या ये खतना क्या हुआ है, क्या इनको चेक करना चाहिए। उसके बाद इनका इलाज भी ढंग से करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान धर्म में क्या बाबा के कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसमें फकीर की कॉन्सेप्ट है। वो कहाँ गए? मैं अपना जो मोहम्मद दीपक एक नया निकला था, मोहम्मद दीपक जो क्या नाम है, जो मिलने जाते हैं लोग, राहुल गांधी मिलने गए थे मोहम्मद दीपक से, उससे पूछो जा करके। आप कहीं न कहीं देश की दुर्भाग्य है जो ये इस हर भेष में आकर के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे मंदिर के हो, चाहे बहन बेटी के साथ हो, लव जिहाद की मामला हो, चाहे इनको ईद के नाम पर बुला कर गर्दन काटे जाए, कहीं न कहीं शिकार होने के काम में हिंदुए आते हैं। तो हिंदुओं को जागना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग ये जो दान पुण्य करते हैं, देख करके दान पुण्य करना चाहिए आपको। इस तरह की दान पुण्य करते हैं वो आप जिहादियों को बढ़ाने का काम करते हैं। आने वाले समय में वही जिहादी चाकू आप पे गर्दन पर रख दिया जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमको जो भारत देश में जो जनता है, नागरिक है, उनको सजन से रहना चाहिए। उन हिसाब को आदमी को परखना चाहिए किस व्यक्ति किस आधार के आदमी है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आने वाले समय में अगर आपके साथ नहीं हुआ, कल आपके बच्चे के साथ होंगे, बच्चे के साथ उनके साथ किसी के साथ होने ही होने हैं, कहीं न कहीं होगा। तो आदमी को बहुत सावधानी रहना चाहिए। इसके पीछे आप कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क मांगते हैं, कहीं नेक्सस तो नहीं चलाया जा रहा है? बिल्कुल है। आपने देखो अर्बन नक्सल था, नक्सल था, उसको नक्सल खत्म कर दिया। अमित शाह ने बोले 2026 तक नक्सलबाजी खत्म कर देंगे हम। अर्बन नक्सल बच गया। कहीं न कहीं इनको बाहर से फंड आता है। पूरी जो दुनिया की लोग है, जो मानो 57 कंट्री मुसलमानों का है, उस लोग सब भारत के ऊपर वो लगा के रखा है, जो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है, इस्लामीकरण करना है। तो कहीं न कहीं बाहर से फंडिंग आता है मस्जिद बनाने के लिए, ये बनाने के लिए। अभी आपने देखो खामने मरा ईरान में, अब विधवा हो गया ये कांग्रेस हिंदुस्तान में। आपने देखे यहाँ विधवा हो गए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष वाले यहाँ हो गए। आपने देखे जो कश्मीर के अंदर में लोग 500 करोड़ रुपया फंडिंग जुटा लिया ईरान को देने के लिए। और फिर उसके बाद 5 किलो राशन के लिए लाइन मिला, तो कलीम शरीफ आ जाओ बेटा, राशन आ गया। तो हमको कहीं न कहीं ये सरकार को बेहतरीन देकर राशन भी बांटता है, इसको बेहतरीन देख करके राशन देने का काम करना चाहिए। क्योंकि इस राशन के अंतर्गत कहीं जिहादी तो नहीं पल रहा है, क्योंकि जिहादी से बचना बहुत मुश्किल काम। क्यों हर तरह से भारत के अंदर में घुसा पड़ा है, हर तरह से हर आप किस चीज़ में आपको पहचान कर सकते हो। कभी आप खाना खाने जाओ उसमें थूक दिया जाता है, कभी होटल में जाओ तो बहन बेटी के साथ रेप हो जाते हैं, कभी उधर जाओ तो बहन बेटी को छेड़ दिया जाता है। तो आदमी कितने बचेंगे? तो सरकार को मद्देनजर बिल्कुल इनको ये जांच करना चाहिए। बिल्कुल जो इस तरह के लोग पाए जाए, इनको सीधा 72 हुर के भेजने का काम करना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों को न एयरपोर्ट से मतलब नहीं है, न इसको मेट्रो से मतलब है, न ट्रेन से, न प्लेन से, न बस से। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर किसी चीज़ से मतलब नहीं, इनको सिर्फ 72 हुर से मतलब है। इनको सिर्फ 72 हुर के सपना दिखाओ, इसमें ही खुश रहता है, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, जो ये 5 किलो राशन है उसी लोगों को देना चाहिए जो इसकी हकदार है। ये नहीं जो लाइट गया बच्चे कहने शुरू कर दोगे और राशन देने का काम करते हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिल्कुल बंद करना चाहिए। क्योंकि हम जो टैक्स के पैसे पे कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, मतलब रोड के लिए कर रहे हैं, सेना के लिए कर रहे हैं, तो कहीं डिफेंस के लिए कर रहे हैं। उस पैसे से अगर राशन खरीद के जिहादियों के आप किसी को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जिहादी पालने का काम सरकार कर रहा है। अब बेहतरीन से हिसाबदारी कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इसको बिल्कुल निश्चित तौर पर रोकना चाहिए, एक चिंता का विषय है। और भी हमारे साथ सज्जन है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है? भैया कह रहे हैं कि अगर ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसे काम होते हैं, तो चिंता का विषय है और इस पर काम होना चाहिए। 100% चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है पत्रकार महोदय कि वहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी, वही उत्तराखंड का रहने वाला योगी आदित्यनाथ 24 घंटे में देवा की अदालत लगा करके जजमेंट कर देता है। अगर ये कटमुल्ला, अगर उसने भगवा धारण क्यों किया, आखिर में किस मकसद से किया, इसको वहीं उठा करके क्यों नहीं काउंटर करते हो? 24 घंटा में लाश उठा करके गिरा दो, इनकी क्या जरूरत है? ना बज रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। 10 को मारोगे 50 को सीख मिलेगी। आज के डेट में भारत देश में नहीं, इस धरती पर अगर कोई नेता कहलाने लायक है तो वो केवल योगी आदित्यनाथ है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि वो देवा की अदालत लगाता है। 24 घंटे पूरा पूछो जा करके उसकी माँ से कि जिसने 36 घंटे 48 घंटे अपनी बेटे की लाश को उठाने नहीं दिया था। भूल गए क्या वो दर्द? अभी तो 8 दिन भी नहीं हुआ यार, कहाँ से भूल रहे हो पत्रकार महोदय? गाजियाबाद वाला सनातन हो, गाजियाबाद वाला मामला, खोड़ा वाला, ठीक है। ये हमेशा इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, इनके माँ के दूध में वो ताकत ही नहीं है कि आमना सामना मुकाबला कर ले, पीठ पीछे गले पे छुरा काट सकते हैं।
कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है दिल्ली एनसीआर में क्या ऐसे जो बाबा हैं, मजहबी बाबा हैं, जो समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं, ये एक्टिव हैं कहीं? देखिए, ऐसा पत्रकार महोदय, जो बाबा बन के जो ये घूम रहे हैं ना, और जो ये सनातन को मतलब टारगेट कर रहे हैं, इनका सबसे पहला इलाज तो यही है, आप इनको, सरकार को ये चाहिए कि कोई भी जो बाबा होगा वो किसी ना किसी अखाड़े से ही संबंधित हो, बगैर अखाड़े से कोई बाबा ना हो। कोई भी बाबा हो उसको बाबा बनने ही न दिया जाए। और दूसरा, अगर वो बन भी जाता है तो जनता को चाहिए कि उसको उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे और उसको तुरंत उसका आधार कार्ड चेक करे और उसकी चेकिंग करे और उसको पुलिस को तुरंत पकड़ाए। और दूसरी बात, इस पे जो हरिद्वार का जो ये मामला है, हरिद्वार के जो लोकल लोग हैं, जो प्रशासन है वहाँ का, उनको चाहिए कि उन पे सब पे कार्रवाई करे और जिन पे कार्रवाई नहीं हुई है उनको भी चेक करके कार्रवाई करे। कोई बाबा जो वहाँ पे जो पैड़ियों पे बैठे रहते हैं उनको किसी को न बैठने दिया जाए और उन्हीं को वहाँ पे बाबा जी को घूमने दिया जाए जो किसी ना किसी अखाड़े से संबंधित हो। बिल्कुल, साफ तौर पर इनका कहना है अखाड़े से संबंधित हो। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल हमने देखा हरिद्वार में 40 से ज़्यादा लोग ऐसे गिरफ्तार में लिए गए जो मजहब के नाम पर चोला बदल कर वहाँ पर कहीं ना कहीं चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थ हैं उनका धंधा कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं? ये चिंता का विषय है देश के लिए, हमारे पावन जो धरती है हरिद्वार की, वहाँ के लिए एक चिंता का विषय है। सरकार को ये चिंता का बहुत बड़ा, देश के अंदर ये बहुत बड़ा संकट है और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जो लिप्त पाए जा रहे हैं उन्हें फांसी की सज़ा सुना देनी चाहिए। इससे जो फांसी की सज़ा होगी तो कुछ संत जो ये फर्जी काम कर रहे हैं उनको रोकथाम मिलेगी। सरकार इस पर संयम से काम ना करे, इस पर तत्परता से काम करे। सच्चाई को दिखाने और सच्चाई को कहने में कोई बुराई नहीं है। मादक पदार्थ जो सेवन करा रहा है लोगों को, वो कितना बड़ा देशद्रोही है। आज के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, हर तरह के जो मादक पदार्थ की तस्करी करने में लिप्त है आदमी, उसका कैसा सपोर्ट किया जाए? वो तो नकली चोला पहन के खड़ा है और नहीं तो संत महात्माओं को बदनाम भी कर रहा है वो। तो इसके लिए मैं सरकार से बार बार ये कहूँगा, अनुनय विनय है मेरा कि ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट करके और सजा प्रावधान में डालना। क्या आपको लगता है ऐसे हरिद्वार में ये 40 लोग पकड़े गए? हरिद्वार के अलावा जो कि और भी ऐसे पावन स्थल हैं, हम चाहे भी ऋषिकेश की बात करें, केदारनाथ और भी ऐसे 4 धाम हैं। अरे किसी भी धार्मिक स्थान पे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हों। वो तो सीधे चोला पहन के और लूट कमा खा रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। वो आतंकवाद फैला रहे हैं, ना कि देश सेवा कर रहे हैं। तो देश सेवा करने वाले को मेवा मिलने चाहिए, देशद्रोही को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन एक चिंता का विषय भी है, कैसे इन लोगों की पहचान की जाए, कैसे प्रशासन इन पे कार्रवाई करे, ये भी तो एक सवाल उठता है ना। अरे सरकार खुद लो पोल दे रही है। अगर तो किसी को पाया जा रहा है तो तुरंत कार्रवाई नहीं करती सरकार, जेल में डाल के छोड़ देती है। कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहो, छूटते रहो। तो सरकार खुद इस पे कोई कानून लेके नहीं आ रही। कानून तो लेके आए, ठोस कानून ही नहीं है कोई। वो तो छोड़ देती है, हाँ जी क्या हो गया जी, छोड़ दिया जी, जमानत पे चला गया। फिर जमानत में फाइल जब तक खुलती है 10 साल लगता है, 10 साल कमा के फिर आगे फंडिंग करता है वो। सरकार प्रतिबंधित हो जाए कि नहीं जी मुझे इस पे ठोस कर कानून बनाना है, इसको तुरंत जो है इम्प्लीमेंट करके उनको बंद कर देना है। तो बंद ही नहीं करिए। सरकार की सबसे बड़ी नाकामियाँ हैं किसी भी सरकार की, राज्य गवर्नमेंट हो, केंद्र गवर्नमेंट हो, ऑल भारत सरकार के पास ऐसा ही कोई तो प्राविधान लगाए कि नहीं जी कोई लिप्त पाया गया उसे क्या करना है। वो तो पेरोल पे आके फिर बाहर बेचने लगता है। तो क्या किया जाए? किसी धर्म, जो मादक पदार्थ बेचता है, न धर्म का है न जाति का है, वो देशद्रोही है। किसी धर्म और जाति से उसे सम्मानित न किया जाए, उसे देशद्रोही से सम्मानित किया जाए। देशद्रोही है, देश के हित की बात सोच ही नहीं रहा। किसी को मादक पदार्थ बेचना है, ठीक बात नहीं है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए खास तौर पर प्रशासन को, सरकार को कड़े कदम क्या उठाने चाहिए, जिससे कि ये केवल हरिद्वार का मामला नहीं है, ये पूरे भारत में ऐसे तरह के अगर ऐसा पता चलता है कि नेक्सस मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं
क्या ऑपरेशन चलाने चाहिए सरकार को, आपको लगता है? अरे सरकार को सबसे बड़ी बात है, अगर जो सबको अरेस्ट करते जाएगी, पकड़ते जाएंगे, तो उनके नेटवर्क के बारे में तो पता लगेगा ना। सरकार एक तरफ पकड़ती है, एक तरफ छोड़ देती है, तो उनसे क्या पता लगेगा। अगला यहाँ आज इस राज्य में बैठा है, कल दूसरे राज्य में जाके चोला पहन के बैठ गया, तो वहाँ बेच रहा है, वहाँ खा रहा है। तो जिसको पाओ उसको छोड़ो ही मत। सरकार को यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको फांसी की सजा सुनाओ, कि अगर तो देशद्रोह की बात तो कर रहा है, नौजवान हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो मादक पदार्थ खरीदते और पीते खाते हैं। आज ही क्या होता है, नशे की हालत में कितने हैं स्मैकियाँ मार देते हैं किसी को। किसकी जिम्मेवारी? जो स्मैक बेचता है उसकी जिम्मेवारी है। ये क्यों बेच रहा है? ये सरकार इसमें सबसे बड़ा संज्ञान ले, और सरकार को ये होना चाहिए कि नागरिक हितों की बात करे, ये नहीं कि उठा के जो भी है उसको दे दिया और वो काम कर जाए। बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर इनका भी कहना है, आप कैसे समझते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं देखने की बात है। सहमत हूं, इनकी बातों पर सहमत हूं मैं भी। आपको लगता है दिल्ली में ऐसे बाबा घूम रहे हैं? हाँ घूम रहे हैं, चोले पहन के घूम रहे हैं। देखना चाहिए गवर्नमेंट को कहाँ पे है, वो बाबा नहीं है, वो देशद्रोही हैं, उनको बाबा नहीं कहा जाएगा, उनकी बात देशद्रोही है। जैसे ही बोल रहे हैं सहमत हूँ मैं। तो इस पर सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ कानून बनने चाहिए इसके खिलाफ भी, सरकार को सोचना चाहिए, जागना चाहिए सरकार को। इस काम के लिए खिलाफ होना चाहिए, ये काम कानून बनना चाहिए इसके लिए। साफ तौर पर जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की, उसमें साफ यही पता चलता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी चोला पहनकर इस तरीके के और ये कारनामे करता है, धार्मिक स्थलों पर जाकर ऐसे मादक पदार्थ बेचने का काम करता है, तो एक चिंता का विषय है और इस पर प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे कि ये सारे जो कारनामे उनको रोका जा सके। फिलहाल ऐसे ही हमारी तमाम सारी चर्चा जो है वो हमारी जनहित से जुड़ी जो जन चौपाल का प्रोग्राम है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, और ऐसे ही तमाम सारे मुद्दे जो कि जनहित से जुड़े होते हैं उसके लिए लेकर हम जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता के बीच उनकी आवाज आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही देखते रहिए HNN न्यूज। संतोष शर्मा के साथ मैं विकास यादव, दिल्ली। चीजों का खुला विरोध भी करते हैं, और बात करें धार्मिक आस्थाओं की, तो आस्थाओं को भी कहीं ना कहीं इससे ठेस पहुंचती है। आइए बात करते हैं भैया से। बाबाओं के भेष में भीख मांगते हैं, कभी शरीर इसके बारे में हमसे कुछ जानकारी नहीं, यहाँ का है मेरे भाई साहब। ये बाबाओं के भेष में जो भीख मांगते हैं, कितना सही होता है, कितना गलत है, इसमें क्या बोले? बाबा जो होते हैं वो जगह जगह भीख मांग रहे हैं, ये आपके हिसाब से क्या सही, क्या सही क्या गलत है बताइए आप। लोग वर्तमान सरकार को देखते हुए बाबाओं के प्रति कुछ भी बोलने से बाहर नहीं आ रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं बाबा सरकार से बचा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे सरकार का संदेश भी कहीं ना कहीं जा रहा है कि बाबा के नाम का खौफ जो देखने को मिल रहा है। बात दूसरे बाबाओं की हो रही है, लेकिन लोग बोलने से टकरा इसलिए रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ भी हम बोल दें और बाबाओं के जो उच्च स्तर पर बैठे बाबा हैं वो हमसे नाराज हो जाए। कोई नहीं, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे दुकान लगाए हैं, यहाँ पे जो बाबाओं के भेष में या जो बाबा नहीं है वो भीख मांगते हैं और लोगों की आशा को ठेस पहुँचाते हैं, इससे आपकी क्या राय? जो बाबा के भेष में आके लोगों को उनका शरीर हमारे बड़े भाई लेके आपकी क्या राय? मेरे बड़े भाई बताएंगे। जो बाबाओं के भेष में आके भीख मांगते हैं और लोगों की आशाओं को ठेस पहुँचाते हैं, इससे आपकी क्या राय? राय यही है, देखो जो मांग रहे हैं क्या करोगे, इनको जिनकी गरीबी इतनी है कि मांगे तो है, जिनके घर में नहीं है वो मांगे नहीं मांगे, तो कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। रोजगार लगाना चाहिए इनको, रोजगार दे भी दो, कहीं दे लेके भी दे भी दो, प्लाट लेके दे दो, कहीं आवाज दे देते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं, जिसकी आदतें बड़ी मांगने। कुछ कभी भी बाबाओं का भेष लेके और उसी बाबाओं की आड़ में दूसरा धंधा करते हैं, जैसे चरस गांजा बेचना या दारू ड्रिंक करके। महाजन छोड़ो क्या किया जाए, इनका तो भाई को इन लोगों का तो अपना नहीं बता सके। बाबा हमारा बाबा काम कर रहा है इतना मालूम, हमारा बाबा सही काम कर रहा है, दूसरे बाबाओं को नहीं मालूम। हमारा बाबा काम कर रहा है, दूसरे बाबाओं से
कोई मतलब नहीं है। आस्थाओं से अगर वो खेल रहे हैं तो उनको खेलने दीजिए, क्योंकि उनकी पिक्चर के पीछे की जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं मजबूरन होगी और उस मजबूरी के लिए ही वो भीख मांगने का सिलसिला कर रहे हैं। पुराने वेदों और पुराणों में एवं इतिहासों में भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो भीख मांग के अपना पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन बाबाओं के द्वारा भीख मांगा जा रहा है। देखा जाता है कि सुबह से शाम तक वो मेहनत करके भीख मांगते हैं और शाम को उसी की आड़ में शराब का सेवन करते हैं।